हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का वीडियोस उन लोगों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग इस साल इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं। तो आज के वीडियोस में मैं बात करने वाला हूँ आईएम वर्सेस टेक्नो इंडिया के बारे में। कौन सा कॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है, आज के वीडियोस में आप लोगों को ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट तक आप लोग वीडियोस इसलिए देखें क्योंकि लास्ट में मैं अपना खुद का ओपिनियन रखूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है। तो बिना किसी देरी का मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। आईएम के बारे में, आईएम का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये कॉलेज आप लोग का इस्टेब्लिश हुई थी 1989 में। और टेक्नो इंडिया जो कॉलेज इस्टेब्लिश हुई थी वो आप लोगों का 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी। दोनों ही कॉलेज इस्टेब्लिश बहुत दिनों से हुई है। ओवरऑल आप लोग अगर देखोगे ना, बोथ कॉलेजेस आर, जो कि आप लोग का लॉन्ग टर्म से है, जो कि आप लोग का ये गुड साइन है, कहीं ना कहीं एक अच्छा सिंबल है कॉलेजेस के लिए, क्योंकि इतने दिनों से है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कॉलेज का कहीं ना कहीं लोगों में ट्रस्ट जरूर होगा। और अकॉर्डिंग टू द एफिलिएशन, इस कॉलेज, दोनों ही कॉलेज को, आईएम वर्सेस टेक्नो इंडिया, दोनों ही कॉलेजेस को एआईसीटी से अप्रूव्ड है। तो ये एफिलिएशन के मामले में भी दोनों कॉलेज मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। और इम्पॉर्टेंट बात, थर्ड पॉइंट जो कि आप लोगों का रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर। बीटेक का आईएम का फीस है आप लोगों का 8,65,000 फीस है, और टेक्नो इंडिया का आप लोगों का फीस है 6,95,500। अगर आप फीस का कंपैरिजन अगर दोनों कॉलेजेस के बीच में देखेंगे तो टेक्नो का कहीं ना कहीं आप लोगों को कम मिलता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कंसिडर, अगर जो लोगों का फीस में अगर जो लोग अगर कम फीस में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो टेक्नो इंडिया में चले जा सकते हैं। और जिसको थोड़ा सा फीस में हाई चाहिए तो वो आईएम के ओर जा सकते हैं। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, रुकिए। फीस कम होने के कारण आप ये नहीं कि टेक्नो इंडिया में चले जाए, या फीस ज़्यादा होने के कारण या आईएम में चले जाए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात अब यहाँ पे आता है कैंपस में। कैंपस, टेक्नो इंडिया का जो कैंपस है, ये कैंपस आप लोगों को काफ़ी ही बड़ा मिलने वाला है। बिग कैंपस है, एक्सपोजर आप लोग को काफ़ी अच्छा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। पर आईएम का क्या है कि आईएम में आप लोगों को क्या है कि आईएम का थोड़ा सा छोटा कैंपस है, पर इन छोटा सा कैंपस में भी सब कुछ ये अच्छे से है, वेल डिसिप्लिन है। क्योंकि आईएम में एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आईएम वन ऑफ द टॉप कॉलेज तो है ही वेस्ट बंगाल की इंजीनियरिंग के लिए मामले में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लास्ट ईयर मैंने एक स्टूडेंट का एडमिशन करवाया था। वो स्टूडेंट को मतलब क्लासरूम जाने से रोक दिया वहाँ पे, मतलब टीचर इसलिए रोक दिया क्योंकि वह वो क्लास में लेट से आया था। तो वो कॉल किया मुझे, बोला भैया थोड़ा हेल्प कर दोगे क्या, मेरा क्लास में एंट्री करवा दोगे क्या। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं भी क्लास में एंट्री उनको नहीं करवा पाया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ आईएम का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के कारण। जितना आईएम में आप लोग को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मिलेगा, उतना आपको टेक्नो इंडिया में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आईएम में आप लोग को ड्रेस कंपलसरी है, टेक्नो इंडिया में आप लोग को ड्रेस कंपलसरी नहीं है। तो अब मैं आप लोग को कैंपसिंग के बारे में बता दिया। अब दोनों का ही कैंपस के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता दिया, कैंपस टेक्नो इंडिया का थोड़ा सा बड़ा। अब प्लेसमेंट के मामले में बता देता हूँ। प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आप लोग का आईएम का 96% स्टूडेंट लोगों का कॉलेज से ही प्लेसमेंट लग जाता है। क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट देखोगे ना, आईएम का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। अब टेक्नो इंडिया का प्लेसमेंट स्टूडेंट एज पर वहाँ पे 95% स्टूडेंट लोगों का ही प्लेसमेंट लगता है। तो दोनों का प्लेसमेंट में काफ़ी ही ज़्यादा अंतर नहीं है। हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए आईएम के, तो आईएम का आप लोग का हाईएस्ट पैकेज आता है इंजीनियरिंग में 40 लाख रुपीज़ पर एनम, और एवरेज पैकेज आती है आप लोग का 10 लाख रुपीज़ पर एनम। और आप लोगों का टेक्नो इंडिया का आप लोग का हाईएस्ट पैकेज जाती है 25 लाख रुपीज़ पर एनम, और एवरेज पैकेज जाती है 7 लाख रुपीज़ पर एनम। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या हो गया। तो मैं आप लोग को यही बात बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग कॉलेज बड़ा देख करके, कैंपस बड़ा देख करके, होता है ना कि भाई साहब ये अच्छा कॉलेज होगा, पर ऐसा कुछ बात नहीं होता है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ऐसा बात इसलिए नहीं होता है क्योंकि आईएम का मुझे स्पेशली अच्छा लगता है।
कि शुरू में क्या बोलते हैं, जो जो पुराने ज़माने के टाइम में जो मतलब टीचर लोग रहते थे कितने स्ट्रिक्ट रहते थे, तो उसी का वैसा ही वहाँ पे कल्चर है, ठीक है। तो वहाँ पे डिसिप्लिन मस्ट है, ड्रेस कंपलसरी मस्ट है, पहला क्लास अटेंड नहीं करोगे दूसरा क्लास में नहीं बैठने देगा। तो ये सब जो आप लोगों के अंदर में जो डिसिप्लिन बिल्ड होगा ना, वो कहीं न कहीं आप लोगों को प्लेसमेंट में हिट ज़रूर करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये इसका जो मॉड्यूल बना हुआ है, थोड़ा-सा दिन के लिए आप मेहनत कर लोगे ना, तो आप डेफ़िनेटली वहाँ से आईएम से अच्छा खासा प्लेसमेंट लेकर के जा सकते हो। मैं आप लोग को कंसर्न के लिए एक बात इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। एमबीए में 72 लाख रुपीस पर एनम तक पैकेज गई हुई है आईएम का, तो स्पेशली मैं आप लोग को ये चीज़ बता दिया। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई कॉलेज को ख़राब बोल रहा हूँ, स्पेशली टेक्नो इंडिया के लिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब है टेक्नो इंडिया। टेक्नो इंडिया नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, मैं खुद भी वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा बात नहीं है। पर टेक्नो इंडिया उन स्टूडेंट लोगों को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है ही, थोड़ा मोड़ा अदर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट है, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के इंटरेस्ट है, तो वो लोगों को मैं प्रेफर करूँगा टेक्नो इंडिया जाने के लिए। और आईएम में उन्हीं लोगों को प्रेफर करूँगा जाने के लिए जो स्टूडेंट लोग का सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान रखना और बाकी बात कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करके, तो उन लोगों के लिए आईएम बेस्ट रहने वाले है। और लास्टली मैं ये बताऊंगा कैंपस में कौन कौन सी कंपनीज सब आती है। मैं आप लोग को स्पेशली बताता हूँ, दोनों ही कॉलेजेस में सारे ही कंपनीज आती है। आप लोग का जैसे डोमेस्टिक में मैं ले लेता हूँ, डोमेस्टिक में इंडिया की कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तो आती ही हैं। आप लोग का इंटरनेशनली कंपनी सब जैसे कि जेपी मॉर्गन आती हैं, आप लोगों का पीडब्ल्यूसी आती है, डिलॉयट आती है, फेसबुक, गूगल, ईटीसी बहुत सारी कंपनी सब यहाँ पे आती है। तो मैं आप लोगों को लास्ट स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बताऊंगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो मैं आप लोग को बस लास्टली यही बोलूँगा, कॉलेजेस दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही कॉलेज आप लोग को सेम प्रोवाइड करेगी, बस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसे वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। नो डाउट आईएम डिसिप्लिन के मामले में बहुत अच्छी है, ठीक है। टेक्नो इंडिया भी ऐसा नहीं, एक्सपोजर के मामले में दोनों ही अच्छा। बस आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट लगता है और कौन सा कॉलेज। मैं तो ये स्पेशली बोलूँगा कि आप लोग दोनों ही कॉलेज जा कर के भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप लोग को एडमिशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है एज टेक्नो इंडिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आईएम के बारे में, तो आप लोग हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लास्टली यही बोलूँगा कि आप लोग लाइफ में मतलब कुछ भी मतलब कन्फ्यूज़न में है, नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोग हमारे टीम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोग को हेल्प करने के लिए ही बैठी है। अच्छा लगता है जब आप लोगों का प्यार और इसी टाइप का मिलता है। लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, यहाँ तक मैं पहुँच पाया, तो आगे चल के और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे हम और हमारे साथ आप भी। और कुछ भी डाउट है कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग आप ही लोगों के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। सब्सक्राइब करना ना भूले, बस एक सब्सक्राइब, और आप लोगों के लिए मैं ज़िंदगी भर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।